जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसा होने वाला आपके 17 तारीख का एग्जाम, उसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। आर्मी के जो भी साथी हैं सभी जुड़ जाएं साथियों। जो भी पेपर आपका होगा 17 तारीख को, उसका हुबहू पैटर्न साथियों इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों के साथियों एक मॉडल पेपर आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ और साथियों हुबहू ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में छपने वाला है, जिसमें साथियों आपके इस पेपर में कितने नंबर बन रहे हैं वह आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथियों पहले 15% जो है साथियों जीके करेंगे, फिर 15% साइंस करेंगे, फिर 15% मैथ करेंगे, फिर 5% साथियों जो रीजनिंग के रहने वाले हैं। साथियों पूरे 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर आपके बीच में लेकर हाजिर हूं। तो साथियों कैसा लगेगा ये सेशन आपको? अच्छा लगे तो साथियों लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। और साथियों एक जरूरी सूचना आपको दे दूं कि अगर आप साथियों तैयारी करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल की, या आपके कोई साथी आप सीजीएल की या सीपीओ की या सीएचएसएल की एस्टेंट को तैयारी करना चाहता है, तो साथियों अलाइंस कैरियर इंस्टीट्यूट 15 अप्रैल से बीकानेर में एक नया बैच स्टार्ट कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथियों अगर आपके कोई साथी या आप एलडीसी, सीईटी, बीएसटीसी, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो साथियों अलाइंस कैरियर इंस्टीट्यूट सोमवार से नया बैच 1 मई से आपके बीच में लेकर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू शिववाड़ी रोड आपके जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर में साथियों अलाइंस कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफलाइन बैच ये संचालित करता है। ठीक है, आ जाओ साथियों पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। साथियों आपका पहला प्रश्न ये रहा कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित? साथियों सानिया मिर्जा टेनिस से है या क्रिकेट से है, ये साथियों बैडमिंटन से है। तो साथियों आपको उत्तर करना है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंध रखती है। फटाफट कौन कौन साथी सही और सटीक उत्तर करने वाला है? साथियों टेनिस से। साथियों एक नाम आपने नाम सुना होगा, सानिया नेहवाल का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल आपने अच्छे से नाम सुना होगा साथियों सानिया नेहवाल का। अगर आपने सानिया नेहवाल का नाम सुना है तो साथियों आप ये बता दो कि सानिया नेहवाल किस खेल से है। सानिया नेहवाल साथियों टेनिस है, जबकि बैडमिंटन से आपके संबंध रखते हैं कौन? सानिया मिर्जा। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो साथियों, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? साथियों भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? साथियों भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले साथियों भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन साथियों जम्मू कश्मीर को और साथियों लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है आपके बनाए गए थे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बनते साथियों 9 हो गए। फिर साथियों दादर नगर हवेली और आपके दमन दीव की बात करें साथियों, दमन दीव, इन दोनों को मिलाकर 1 कर दिया। इसलिए वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखो साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न जो है आपके बीच में हाजिर हो चुका है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट या शतरंज? साथियों भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो साथियों ध्यान रखना भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। साथियों राष्ट्रीय पशु की बात करें तो ध्यान रखना साथियों भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ है। साथियों ऐसे ही पूछ ले कि राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? साथियों आपसे पूछ ले कभी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, तो ध्यान रखें जलेबी है। साथियों ऐसे ही पूछ ले कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो राष्ट्रीय पुष्प ध्यान रखना साथियों कमल है। साथियों पूछ ले कि राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? साथियों बरगद है। कौन सा है? बरगद है। तो साथियों राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो हॉकी। साथियों ध्यान रखना ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? साथियों तो ध्यान रखना साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये भारत रत्न है। साथियों ध्यान रखना, और इसकी शुरुआत साथियों 1954 से आपकी इसकी क्या होती है? शुरुआत जो आपकी होती है। बिल्कुल ध्यान रखना। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, अगला प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव साथियों कौन करवाता है? विधानसभा जो अध्यक्ष साथियों इसका चुनाव कौन करवाता है पूछा जा रहा है। क्या राज्यपाल, क्या मुख्यमंत्री, क्या विधानसभा सदस्य, इनमें से कोई नहीं? साथियों आप सोच रहे होंगे नंबर 51, 52 ऐसे क्यों है? क्योंकि साथियों आपको पता होगा 3 मॉडल पेपर और जो मैं आपके सामने क्लास लेकर आ रहा था वो क्लास होनी थी, लेकिन साथियों उसमें आपके 1 से लेके 150 तक यानी 150% साथियों 3 मॉडल पेपर थे उसमें। लेकिन इसीलिए साथियों यहाँ पर नंबर जो है नंबर ऑफ क्रमांक ए आपके 51 से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना साथियों। साथियों विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ध्यान रखना साथियों विधानसभा के सदस्य जो है मिलकर करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, गजब का प्रश्न आया आपके बीच में कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड। साथियों ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। साथियों चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का क्या है? साथियों पृथ्वी का उपग्रह है। ध्यान रखना साथियों किसका है? पृथ्वी का जो है उपग्रह साथियों आपके कौन हो जाएगा? ये चंद्रमा हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना साथियों। अगला प्रश्न देखो साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम साथियों कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम पूछा जा रहा है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो साथियों ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये साथियों ध्यान रखना बिरसा मुंडा, राउरकेला में पड़ता है साथियों। राउरकेला कहां पर है साथियों? ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा में साथियों। और ओडिशा में साथियों ध्यान रखना कौन सा है? तो ये भी ध्यान रखना साथियों बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो साथियों आपकी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम हो जाएगा। अगला साथियों ग्रैंड मास्टर किस खेल में होता है? तो साथियों ध्यान रखना ग्रैंड मास्टर जो खेल है ये आपकी किस में होता है? शतरंज में होता है, जिसको साथियों चेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको चेस कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना। क्रिकेट में साथियों क्रिकेट में कौन सा होता है?
क्रिकेट में आउट है, नॉट आउट है, पिच है, बैट है, बॉल है, नो बॉल है, वाइड है, ये आपके जो शब्दावली है साथियों, ये आपके स्टंप है, ये आपके क्रिकेट से संबंधित होती है। अगला प्रश्न देखो ये रहा कि रानी की दाव नहीं साथियों, रानी की बाव होता है। क्या होता है? रानी की बाव। साथियों ये एक बावड़ी है और ये रानी की बावड़ी जो किस राज्य में साथियों, ये गुजरात में, ध्यान रखना साथियों, क्या है? गुजरात में है। साथियों ये आपकी परमारकालीन है। किसकी है? परमारकालीन। साथियों परमारकालीन बावड़ी जो है ये आपकी है, विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला प्रश्न है साथियों बहुत ही प्यारा कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा की बात करूं साथियों तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों श्रीहरिकोटा जो है एक द्वीप समूह है। क्या है? विशेष रूप से ध्यान रखना साथियों, एक द्वीप समूह है, विशेष ध्यान रखना। और साथियों ये आपकी पुलिकट झील में स्थित है। कौन सी झील में? पुलिकट झील के अंदर साथियों स्थित है, पुलिकट झील में स्थित है, विशेष ध्यान रखना। और साथियों ध्यान रखना ये जो श्रीहरिकोटा है साथियों, श्रीहरिकोटा में साथियों क्या है, यहाँ पर इसरो का, साथियों ध्यान रखना, इसरो का जो है साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर जो है ये आपका यहाँ पर स्थित है। क्या है? साथियों ध्यान रखना इसरो का सतीश धवन, साथियों ध्यान रखना कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष के अंदर है साथियों ये आपका यहीं पर स्थित है। ध्यान रखना अंतरिक्ष के अंदर साथियों यहाँ पर स्थित है। साथियों इसरो की स्थापना की बात करें, इसरो की स्थापना कब हुई थी तो ये साथियों ध्यान रखना 15 अगस्त से 1969 ईस्वी को साथियों इसकी स्थापना हुई थी। और साथियों इसरो के वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष कौन है तो ये भी ध्यान रखना साथियों एस सोमनाथ जो है, एस सोमनाथ आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। साथियों ध्यान रखना श्रीहरिकोटा जो है यहाँ से साथियों सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च जो है साथियों, सैटेलाइट यहाँ से आपके क्या किए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च के अंदर के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ पर है साथियों? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों, गजब का प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्या राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? साथियों राज्यसभा का सभापति पूछ ले कि सभापति कौन होता है तो साथियों सभापति जो है ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो है साथियों, उपराष्ट्रपति ये पदेन सभापति होता है। ध्यान रखना साथियों उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं मिलकर राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन मिलता है, ये ध्यान रखना है। साथियों इसका जो है चुनाव राज्यसभा के उपसभापति का, राज्यसभा के सदस्य जो है साथियों आपके क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य आपके चयन करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है साथियों? महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है तो ध्यान रखना साथियों ये आपकी कौन सी हो जाएगी? यंग इंडिया जो है साथियों ये हो जाएगी। जबकि साथियों पूछ रहे कि स्वतंत्रता केसरी किसकी है तो ये साथियों बाल गंगाधर तिलक की है। जबकि साथियों इंडिया मिरर की बात करें तो ये किसकी है? देवेंद्र नाथ टैगोर की। साथियों देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इनकी आपकी पत्रिका हो जाएगी। अगला प्रश्न साथियों ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि पानीपत की लड़ाई जो साथियों, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई? साथियों पानीपत की पहली लड़ाई, साथियों पानीपत के 3 युद्ध हुए। कितने हुए साथियों? ध्यान रखना पानीपत की बात करूं कि पानीपत में साथियों टोटल कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। कितने हुए? 3। साथियों पानीपत की प्रथम आपसे पूछा जा रहा है तो प्रथम युद्ध साथियों कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ। और ये किस किस के मध्य हुआ साथियों? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी जो है साथियों, इब्राहिम लोदी के मध्य आपका युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी, जिसमें साथियों इसकी क्या हो गई? हार हो गई। और साथियों इनकी क्या हो गई? जीत हो गई। और भारत में साथियों मुगल साम्राज्य की नींव। साथियों सेकंड युद्ध की बात करें तो सेकंड युद्ध किस किस के मध्य हुआ? अकबर वर्सेज हेमू के मध्य हुआ, जिसमें साथियों हेमू की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, अकबर की जीत हो जाती है। साथियों ये कब हुआ था सेकंड वाला? ये 1556 में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 1556 में। साथियों थर्ड की बात करें तो 1761 में हुआ। और किस किस के मध्य हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली, साथियों अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठाओं के मध्य क्या हुआ साथियों? आपके मराठाओं के मध्य साथियों आपके युद्ध हुआ। इसमें साथियों अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, मराठाओं की हार होती है। यहाँ पर साथियों इब्राहिम लोदी और बाबर, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, मणिपुर राज्य की राजधानी कौन सी है? साथियों गुवाहाटी किसकी है? किसी की नहीं है। जलपाईगुड़ी किसी की नहीं। दिसपुर जो है साथियों ये असम की राजधानी है। किसकी? असम की राजधानी है। इम्फाल साथियों मणिपुर की राजधानी हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है साथियों पूछा जाए तो ध्यान रखना साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ नेवी डे साथियों कब मनाया जाता है? नेवी डे यानी कि साथियों आपकी नेवी डे यानी जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। साथियों एयरफोर्स डे साथियों कब मनाया जाता है? यानी वायुसेना दिवस साथियों, तो ये ध्यान रखना है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि साथियों थल सेना दिवस है, थल सेना दिवस की बात करें तो ये आपके साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अर्थात ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि अक्रिय गैस की संयोजिकता साथियों क्या होती है?
अकीरिय गैस की संयोजकता जो है साथियों ये पूछा जा रहा है, ये क्या होती है? तो ध्यान रखना साथियों ये आपकी जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। साथियों अकीरिय गैस की संयोजकता शून्य होती है, ध्यान रखना। और साथियों अकीरिय गैसें हैं कौन कौन सी, ये आपसे पूछ लिया जाए तो साथियों अकीरिय गैसें साथियों कौन कौन सी, ध्यान रखना। जैसे साथियों नियोन की बात करें, जैसे क्रिप्टोन की बात करें साथियों, क्रिप्टोन की बात करें, जैसे साथियों बात करें जीनोन की बात करें, जीनोन की बात करें, जैसे साथियों आर्गन की बात करें, आर्गन की बात करें, तो ये साथियों आपकी क्या हो जाएगी? अकीरिय गैस हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, वायुयान के टायरों में खालिस्तान गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में साथियों कौन सी गैस भरी जाती है? साथियों ध्यान रखना ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। साथियों ये उच्च गति से टायरों में आपकी आग लगाने से क्या है, और आग लगने से रोकता है। तो ध्यान रखना साथियों ये उच्च गति से टायरों में साथियों क्या करता है? टायरों में आग लगने से रोकता है। किससे रोकता है? आग लगने से रोकता है। कौन रोकता है साथियों? ये नाइट्रोजन रोकता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, साथियों निम्न में से कौन सा अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों तरह काम करता है? साथियों कौन काम करता है? तो ये ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन पेराऑक्साइड की बात करें साथियों, हाइड्रोजन पेराऑक्साइड है, तो ये ऑप्शन सी साथियों H2O2 जो है, इसे साथियों अपन क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हाइड्रोजन पेराऑक्साइड। साथियों क्या कहेंगे? पेराऑक्साइड की बात करें साथियों, ये आपकी क्या हो जाएगा? ये आपके साथियों ऑप्शन सी, ये अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों तरह काम करता है। अगला साथियों निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? साथियों अदिश राशि कौन सी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना साथियों अदिश राशि जो कार्य है ये क्या हो जाएगी? अदिश राशि है, क्योंकि साथियों कार्य एक सदिश राशि है। कैसी है? ये साथियों एक सदिश राशि है, विशेष रूप से ध्यान रखना सदिश राशि है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सदिश राशि। एग्जाम्पल के साथियों बात करें, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा आदि की बात करें साथियों, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी। साथियों अदिश राशि यानी केवल परिणाम होता है, जबकि सदिश राशि में साथियों परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों कौन सा रंग उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक रंग साथियों कौन सा होता है? काला रंग जो साथियों उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। उष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषक साथियों कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जो अवशोषक है साथियों, ये सबसे ज्यादा अवशोषक भी आपके कौन सा रंग होता है? तो ये भी साथियों काला रंग होता है। कौन सा रंग होता है? काला रंग। अगला देखो, एक मील में कितने मीटर होते हैं साथियों? एक मील में कितने मीटर होते हैं? तो ये ध्यान रखना साथियों 1609 मीटर जो है एक मील में होते हैं, ये ध्यान रखना। साथियों एक मील की बात करें तो एक मील में साथियों फुट की बात करें तो ध्यान रखना 5280 फीट होते हैं, ये ध्यान रखना है। साथियों एक मील की बात करो तो एक मील में साथियों गज पूछा जाए तो साथ ध्यान रखना 1760 गज होते हैं। साथियों एक मील की बात करूं तो एक मील में साथियों मीटर की बात करें तो 1609 मीटर जो है आपके होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखो साथियों, शुष्क सेल में कैथोड का बना होता है। शुष्क सेल में साथियों कैथोड का क्या बना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना साथियों, शुष्क सेल में कैथोड का क्या बना होता है? तो ये आप देख सकते हो साथियों, यहाँ पर जो कार्बन जो होता है साथियों इसमें, वो कार्बन कैथोड का बना होता है। साथियों शुष्क सेल का जो कैथोड है, साथियों शुष्क सेल का जो कैथोड है, ये आपके साथियों ध्यान रखना ग्रेफाइट का भी बना होता है। किसका बना होता है? तो ये साथियों ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट, ये लो ग्रेफाइट यानी साथियों तात्विक कार्बन, इसमें तात्विक कार्बन होता है सब ध्यान रखना। ये कार्बन का साथियों क्या है आपके तत्व होता है, तो ये आपके ध्यान रखना ग्रेफाइट का बना होता है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, सबसे कठोर पदार्थ साथियों कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ साथियों ध्यान रखना ये आपके हीरा होता है। साथियों चमकीला पदार्थ होता है हीरा, सबसे चमकीला पदार्थ भी हीरा होता है, सबसे कठोर भी यही होता है। और साथियों ये कार्बन का क्या होता है? आपके कार्बन का अपरूप होता है। किसका होता है? कार्बन का साथियों अपरूप होता है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, नॉन कॉन्टैक्टेबल क्या है? साथियों नॉन कॉन्टैक्टेबल पूछा जा रहा है, तो ये साथियों आप ध्यान रखना गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल, विद्युत बल या उपयुक्त सभी। तो साथियों ध्यान रखना उपयुक्त सभी हो जाएंगे। साथियों उपयुक्त ये गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, विद्युत बल है, ये सभी सभी साथियों नॉन कॉन्टैक्टेबल बल होते हैं। अगला देखो साथियों, फ्यूज तार किसका बना होता है? साथियों फ्यूज तार जो है, ये फ्यूज तार का साथियों पहली बात एक ध्यान रखना, फ्यूज तार जो साथियों फ्यूज तार का गलनांक जो होता है ना, फ्यूज तार का साथियों गलनांक ध्यान रखना, गलनांक व प्रतिरोध साथियों ध्यान रखना क्या होता है? गलनांक व प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध साथियों उच्च होता है। कैसा होता है? ये उच्च होता है। और साथियों किसके बने होते हैं? लेड व टिन के बने होते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, खालिस्तान सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। खालिस्तान ने सापेक्षता का सिद्धांत, साथियों ये जो है ये खालिस्तान सापेक्षता का सिद्धांत साथियों E बराबर MC स्क्वायर होता है, ध्यान रखना E बराबर MC स्क्वायर होता है। साथियों ये आपके कब दिया गया था? तो ये सापेक्षता का सिद्धांत साथियों कब दिया गया? 1905 में आपको दिया गया था, विशेष रूप से ध्यान में रखना है। साथियों निम्नलिखित से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है? साथियों गैर नवीकरणीय यानी जिनका एक बार खत्म होने के बाद नहीं बनाया जा सकता, कोयला जो है ये आपकी गैर नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। अगला साथियों, आंख का पारदर्शी अग्रभाग है। आंख का पारदर्शी साथियों आगे के आगे जो भाग होता है ना, वह कॉर्निया होता है। कौन सा होता है? कॉर्निया होता है, बिल्कुल ध्यान है रख लेना।
अगला साथियों, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया जाता सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है साथियों, बताओ। देखिए साथियों, सूर्य के चारों ओर जो आपकी कोई ग्रह है उसको किस नाम से, ऑर्बिट नाम से साथियों जाना जाता है। ऑप्शन डी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, यदि किसी रोगी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर ये तापमान होगा, बताओ देखिए कितना होगा साथियों। तो ये साथियों 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला साथियों आ चुका है मैथ के प्रश्नोत्तरी, अब आपके बीच में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि साथियों अपने 15 जीके के और 15 जो है आपके किसके बात कर ली, साइंस के प्रश्नों की अपने चर्चा कर ली। अब साथियों मैथ के प्रश्नों की बात करता हूं। साथियों 500 रुपये की बात करूं, 500 रुपये पर है 6% साथियों वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो साथियों आपके मूलधन इंटू दर इंटू साथियों टाइम की बात करें तो ये अपन ने बात कर ली और बट्टा 100 लिख दिया। 100 से साथियों 00 से 00 कट गया, 6 चौक 24, 24 गुणा 7 या 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 गुणा 4 की बात करो साथियों 4 3 12, 120 रुपये जो है साथियों आपके क्या हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, ब्याज जो है, ब्याज याद करो साथियों, ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 120 रुपये हो जाएगा साथियों। बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला साथियों ये देखो, अगला प्रश्न है साथियों x का 20%, साथियों x का 20% साथियों 400 है, तो साथियों x का मान क्या होगा। ध्यान रखना साथियों, यहां पर आपसे सीधा पूछ लिया जाए तो साथियों अगर x का 20% साथियों क्या है, x का 20% 400 है, साथियों 20 को 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से अपन काट दें तो ये साथियों क्या हो जाएगा, 20 तो 40 यानी 20 आ गया, और साथियों ये 100 इधर चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, ये आपके 2000 आ जाएगी साथियों। क्या आ जाएगी, 2000। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों अगला प्रश्न देखो, 4 के पहले 5 गुणांकों का औसत। साथियों 4 के पहले 5 गुणांक कौन से होंगे, 1 चौक चौक, 20 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ये 4 के प्रथम 5 गुणज हो गए। इनका औसत का साथियों फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या साथियों, ये आपके औसत का फॉर्मूला होता है। और साथियों इसमें अगर अपन जोड़ कर दें 4 + 8 + 12 + 16 + 20 अगर कर दें और संख्या बात साथियों कितने हो जाएंगी, 5 हो जाएगी। तो साथियों 8 4 12, 12 2 24, 24 से 30, 40 से 20, 60, 60 बटा 5 कर दिया साथियों, तो आपको क्या आ जाएगा, 12 पंजो 60 साथियों। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 साथियों। औसत कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन सी आपके एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि साथियों दो संख्याओं का अनुपात, देखो ध्यान रखना साथियों, दो संख्याओं का अनुपात साथियों कितना है। मान लो संख्या है साथियों a और b, और साथियों इनका अनुपात है 3:4, और साथियों हम यदि हम प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दें तो साथियों अनुपात 5:7 प्राप्त होता है। यानी साथियों ये मान के चलो 3 है, ये साथियों आपके 3x है, और ये साथियों 4x है। क्या है, 4x है। साथियों दोनों में से 5 घटाए तो साथियों बराबर अपने को क्या प्राप्त हुआ, बराबर 5:7 प्राप्त हुआ। अब साथियों अपने यहाँ पर आप एक बार करके देखो, मल्टीप्लाई देखिए साथियों, देखो साथियों 7 × 21x - 7 × 35 बराबर 5 × 20x -25 साथियों, ये आ गया ना। अब साथियों 20x 25, ये 21x साथियों ये इधर गया तो साथियों ये x बच गया, और ये इधर से इधर गया साथियों, ये -25 था, इधर +35 हो गया। तो साथियों अब क्या आ गया, x बराबर साथियों वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। x की वैल्यू साथियों 10 आ गई। तो साथियों संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या साथियों 3:4 थी, तो साथियों संख्या a की बात करें और b की बात करें, साथियों 3 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो 30 आ जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करें साथियों 10 से तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अर्थात साथियों संख्या क्या है, 30 और 40 है। क्या हो जाएगी, 30 और 40। ऑप्शन बी साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों। यदि वर्ग की एक भुजा 12 मीटर है साथियों, ये वर्ग बना लेते हैं, ये एक वर्ग है साथियों, और इस वर्ग की एक भुजा 12 मीटर, तो साथियों इसका परिमाप, साथियों वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा साथियों। क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है साथियों। और साथियों एक भुजा अपने को 12 दे रखी है, गुणा 4 करना है तो 12 चौक साथियों 48 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 48 मीटर आपके क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। अर्थात साथियों मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न साथियों देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि एक परीक्षा में साथियों, रमन एक परीक्षा में 400 अंक, देखो रमन की बात कर रहा हूं साथियों, रमन साथियों एक परीक्षा में 456 अंक जो है साथियों क्या करता है, प्राप्त करता है। और साथियों सीता उसी एग्जाम में 54% अंक प्राप्त करती है,
और रमन से साथियों 24 अंक कम है। साथियों रमन के अगर 24 घटा दूं तो साथियों यहाँ पर बचे 2 और यहाँ पर साथियों आपके बच गए 3 और 4, 432। यानी कि साथियों 432 अंक किसके बराबर है? 54% के। अर्थात साथियों मैं अगर बात करूं, अपन बात करें 1% का मान निकालने साथियों, तो साथियों ध्यान रखना, देखो यहाँ अगर मैं काट के देखूं साथियों 9 चौक 36, 8 चौक 32, साथियों 8 से पूरा पूरा कट रहा है। देखो 8 टू पंजे 40 और 8 चौक 32, साथियों कितना आ गया? 1 की वैल्यू साथियों कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई साथियों 8, 1% की वैल्यू आ गई 8। साथियों यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक प्राप्त किए? साथियों 34 अंक अगर प्रतिशत न्यूनतम है तो 34 को 8 से गुणा किया साथियों, 8 चौक 32, 8 3 24 और 3 27, यानी 272 अंक तो मिनिमम लाएंगे तब पास होंगे। लेकिन साथियों रमन 456 अंक लाया है, मिनिमम साथियों 272 चाहिए, अधिक कितने हो गए साथियों? 4 आ गया, और इधर साथियों 15 में से 7 गए तो 8 आ गया, और इधर 1 आ गया। साथियों कितने अंक अधिक लेकर आया है? तो साथियों 184 अंक जो है साथियों आपके रमन क्या लेकर आया है? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से साथियों ज्यादा लेकर आया है। अर्थात मैं कह सकता हूं साथियों ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, यहाँ पर बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा है साथियों? 15, 30 और 45 का HCF क्या होगा? साथियों HCF की बात करें यानी महत्तम समापत्ति की बात करें, साथियों महत्तम समापत्ति क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, साथियों क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या साथियों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में साथियों क्या होता है? दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः भाग जाता हो। साथियों क्या जाता हो? पूर्णतः भाग जाता हो। ये आपके क्या हो जाएगा? ये HCF की परिभाषा होती है। साथियों अब यहाँ पर 15, 30 और 45 अपने को संख्या दे रखी है। इनमें साथियों ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका तीनों में भाग जाता है? तो साथियों 15 का साथियों 15 में भी जाता है एक बार, 15 का 30 में भी जाता है, 15 का 45 में जाता है। अर्थात साथियों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका HCF जो साथियों डी, ऑप्शन डी यानी 15 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, ये रहा बहुत ही प्यारा प्रश्न। साथियों क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 40% 20 हो, साथियों यदि किसी संख्या का 40% साथियों 20 हो तो उस संख्या का 25%। साथियों पहले संख्या ज्ञात कर लें क्या? पहले संख्या ज्ञात कर ले साथियों। ये रहा, ये 5 चौक 20 साथियों, यानी कि x बराबर संख्या क्या आ गई? 50 आ गई। संख्या आ गई 50 साथियों, 50 का 25% पूछा है तो साथियों ध्यान रखना ये दो, ये 12.5 साथियों 12.5 जो है ये आपके क्या हो जाएगा? ये 12.5 साथियों संख्या के क्या हो जाएगी? 25%। साथियों संख्या कैसे निकाली कि x का 40 यानी संख्या माना कि x है और x का 40% साथियों 20 है, तो इनको काटा पीटी किया साथियों क्या आ गया? x बराबर यानी संख्या 50 आ गई। 50 का साथियों 25% निकाला तो 12.5 जो है साथियों आपके क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। अर्थात साथियों आंसर जो है आपका सी ऑप्शन एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला साथियों ये रहा बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। साथियों इनमें से सबसे छोटी भिन्न क्या है? देखो साथियों संख्या है 2/5, 2/5 साथियों, उसके बाद है 8/25, उसके बाद है 60/15 और फिर है 3/10। साथियों छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताता हूं। फॉर्मूला ध्यान रखना साथियों, ध्यान रखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो साथियों। 25 2 50, 8 5 40, यानी साथियों ये बड़ी है, ये क्या कोई छोटी होगी? साथियों 15 आंटी क्या होता है साथियों? 15 150 होता है तो 15 2 30, 120 हो गया। साथियों 15 आंटी 120 होता है, 25 साथियों कितना होता है? हाँ 25 6 150, 175 होता है। साथियों बड़ी क्या हो गई? ये साथियों छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये बड़ी है। साथियों यहाँ पर 15 45 होता है यहाँ पर है, और यहाँ 17 होता है, यानी साथियों ये छोटी है, फिर ये बड़ी है, ये बड़ी है। साथियों अब जो है आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर देख साथियों, यहाँ पर अच्छे से आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि साथियों ये सबसे बड़ी, ये इससे भी बड़ी, लेकिन साथियों इनका दोनों का कंपैरिजन कर ले क्या? तो साथियों 2/5 और 3/10 का कंपैरिजन करके देखें तो साथियों 20 और 5 3 15, यानी साथियों ये बड़ी आ रही है, ये छोटी आ रही है। अर्थात साथियों सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? तो 3/10 जो है साथियों ऑप्शन डी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है, ये साथियों सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न साथियों, कि वे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 हो। साथियों ऐसे पूर्णांक साथियों आपको ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक है जिनका साथियों वर्गों का योग क्या हो? 290 हो। देखो साथियों यहाँ पर ऑप्शन उठा के देखते हैं। साथियों देखो 5 का 25 होता है, 7 का 49 होता है, जोड़ेंगे तो साथियों 290 नहीं होंगे। 7 का 49 होता है, 9 81 होता है, साथियों नहीं होगा।
11 का साथियों 121 होता है, 13 का 169 होता है, जोड़ेंगे साथियों 9 10 6 2 8 9 2 साथियों 290 आता है, अर्थात दो आपके ये क्या हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक साथियों ऑप्शन सी। 11 और 13 जो है इनके वर्गों का योग साथियों क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि एक कक्षा में साथियों 50 छात्र हैं, एक कक्षा में कितने छात्र हैं साथियों 50 छात्र हैं और 30 छात्रों की औसत लंबाई साथियों 30 की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो साथियों टोटल कितनी हो गई 16 3 48 यानी साथियों 4800 सेंटीमीटर हो गई। साथियों शेष छात्रों की औसत लंबाई 165 है, साथियों 30 हो गए, शेष कितने बच गए यहाँ पर 50 थे, 30 यहाँ पर आ गए 20 बच गए, 20 की साथियों 165 है, तो साथियों 165 मल्टीप्लाई 2 करके देखो 20 करके देखो, तो साथियों 160 60 65 65 क्या होते हैं साथियों 130 होते हैं, 130 यानी 230 330 हो गए साथियों, 330 है ये 330 साथियों और ये 0 33 हो गया। साथियों कक्षा के सभी छात्रों की औसत लंबाई ज्ञात करो। सभी छात्रों को साथियों अगर जोड़ दिया जाए 0 0 8 3 11 8 4 3 7 1 8 81 होती है। टोटल छात्र कितने 50 है, भाग दे दो साथियों 1 पंजो पंजो 3 6 पंजो 30 5 2 10 साथियों कितनी आ गई 162 सेंटीमीटर जो आपके सभी की औसत आ गई। ऑप्शन ए साथियों आपका क्या हो जाएगा एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला साथियों ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा कि किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है। साथियों कोई दो संख्या है x प्लस वाई की बात करें, इनका योग 25 है। साथियों उनका अंतर यानी x माइनस वाई की बात करें साथियों 13 है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो साथियों दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। साथियों ये प्लस माइनस कट गया, साथियों इधर माइनस कर दे तो 25 में से 13 गया साथियों कितना बच गया 12 बच गया, यानी कि 2x का मान 12 आ गया साथियों, x का मान 6 आ गया। x का मान कितना आ गया साथियों 6 आ गया, यानी x का मान साथियों 6 है। अब देखो ध्यान रखना है साथियों x का मान 6 है, एक संख्या अगर 6 है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी साथियों 19 19 और 6 25 होती है, माइनस करें साथियों 13 आती है, तो ऑप्शन डी साथियों आपके क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला साथियों ये रहा, अगला प्रश्न है कि 1 फुट में साथियों कितने इंच होते हैं। 1 फीट में साथियों इंच पूछा जा रहा है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए साथियों अच्छे से। साथियों यही प्रश्न ऐसे प्रश्न साथियों कई बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न साथियों बहुत ही इजी ऐसे प्रश्न होते हैं साथियों, और ऐसे प्रश्न साथियों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। साथियों ऐसे प्रश्न अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो गलत बात साथियों। 1 फीट में साथियों कितने इंच होते हैं 12 इंच होते हैं, तो अर्थात साथियों और 1 फीट में साथियों 1 फीट में आपसे पूछा जाए कि 1 फीट में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, साथियों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी जो पूर्ण वर्ग हो। साथियों पूर्ण वर्ग हो, देखो साथियों पूर्ण वर्ग 1000 साथियों ये तो सबसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या। साथियों 1000 के बारे में देखो, 1000 साथियों किसका वर्ग है भाई, 1000 किसी का वर्ग है कि साथियों 100 का अगर वर्ग करें साथियों तो कितना हो जाएगा। देखो साथियों अगर 30 का वर्ग करूं तो 30 का साथियों क्या हो जाता है 30 का हो जाता है 900, ठीक है। साथियों 31 की बात करूं तो 31 का साथियों कितना हो जाता है 1 3 3 6 और 3 3 9 961। साथियों 32 की बात करो तो 32 का साथियों 2 2 4 3 2 6 3 2 6 6 6 12 2 हाथ पाई 1 3 3 9 और 1 10 साथियों 1024, यानी सबसे छोटा साथियों वर्ग जो 4 अंकों का जो है वे 1024 होता है और 32 का वर्ग होता है साथियों किसका होता है 32 का वर्ग होता है, ये ध्यान रखना, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों कि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को DDY लिखा जाता है। साथियों CAT को क्या लिखा DDY लिखा, DDY लिखा। साथियों ये 3 पर है, ये 1 पर है, ये 20 पर है। साथियों 3 में क्या जोड़ा प्लस 1 जोड़ा, साथियों यहाँ पर प्लस 3 जोड़ा और यहाँ पर साथियों 25 पर है, यानी ये 4 है, ये 4 है, 25 है। साथियों यहाँ पर क्या जोड़ा प्लस 5 जोड़ा, 1 3 5 साथियों 1 3 5 जोड़ा। तो BIG की बात करें साथियों तो B साथियों 2 पर होता है, I 9 पर होता है, G 7 पर होता है। 2 प्लस 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, C आएगा, 9 प्लस 3 साथियों 12 आएगा, 12 L आएगा और 7 और 5 साथियों 12 होता है, ये भी L आएगा, अर्थात साथियों CLL साथियों ऑप्शन सी जो आपके क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों ये रहा कि क्रम को साथियों पूरा करो। इस क्रम को पूरा करना है साथियों 1 4 और 7 है, 7 10 और 13 है। साथियों यहाँ पर 19 22 और 25 है। देखो साथियों 1 में 6 जोड़े 7 आए, यहाँ पर भी 6 जोड़े साथियों प्लस 6 फिर प्लस 6 और फिर प्लस 6। साथियों यहाँ पर भी 7 और 6 कितना हो गया 13 हो गया और 10 और 6 16 16 पर साथियों क्या आता है OP साथियों P आ गया और 13 और 6 19 साथियों S आ गया MPS। साथियों उत्तर क्या आ जाएगा MPS, ऑप्शन बी साथियों आपको क्या आ जाएगा एकदम सही और सटीक आंसर आ जाएगा। अगला देखो साथियों
साथियों ए जेड सी एक्स एफ का क्या आएगा साथियों, ए टू जेड सी का एक्स, एफ का साथियों यू होता है। क्या होता है साथियों, एफ का फालतू होता है, एफ का यू होता है। देखो साथियों 1 3 6, देखो पहले क्या आया, एक के बाद 3, 3 के बाद 6। साथियों एक में 2 जोड़ा प्लस यहाँ पर 3 जोड़ा प्लस यहाँ पर 4 जोड़े, यानी 10 की बात करें। और 10 पर साथियों क्या आता है, जे, जे का साथियों क्या आएगा, जयपुर क्वीन। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये लो अगला प्रश्न साथियों, नीचे दिए गए अंकों में से सही अंक चुनकर, साथियों ढूंढकर नहीं चुनकर क्रम को पूरा करें। साथियों देखो यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँ, यहाँ पर 1 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 36। देखो साथियों 1 का मैंने अगर यहाँ पर साथियों बात करूँ, 1 को साथियों 1 से गुणा किया, 1 को साथियों देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 36, ऐसे भी नहीं बैठ रहा। 1 के बाद साथियों 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 3, सॉरी 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करके साथियों 1 मल्टीप्लाई किया 2 से 6, 6 का 36 नहीं बेटा, 1 3 36 100। यहाँ पर देखते हैं साथियों, देखो साथियों ये आपके साथियों देखो 6 का 36 हो रहा है, 10 का 100 हो रहा है, तो साथियों 15 का 225 हो जाएगा क्या, 5 चौड़ी 25, 5 5 10, 10 तो 12, हाथ पाई 1 1 2, 225, 15 का हो रहा है साथियों, ठीक है ना, ये 15 का हो रहा है, ठीक है साथियों। तो 15 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से साथियों भिन्न विकल्प को चुनना है। तिरवे अधिक समांतर सम, तो साथियों समांतर सम अधिक तिरवे, साथियों क्या हो जाएगा, सम अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखो साथियों 3 संख्याओं का औसत 27 है, तो साथियों औसत 27 है, तो 7 3 21, 7 पाई 1 3 2 6, 6 1 7 71, 81 कितना हो जाएगा, 81। साथियों दूसरी पहली से, यानी कि x y z 3 संख्या, दूसरी पहली से साथियों, दूसरी जो है ये पहली से, ये मान लो 1 है, तो ये साथियों 3 है, और तीसरी पहली से 5 गुना है, और तीसरी पहली से साथियों 5 है। अनुपात ये 1 3 5, 5 3 8 1 9, नमा नमा साथियों, नमा नमा 81, 9 9 3 27, 9 5 45। अब साथियों क्रम से क्या होगी, तो साथियों क्या हो जाएगी, 9 27 45, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ साथियों, आगे देखो साथियों, अगर आप साथियों हमारे साथ में साथियों अगर आप ऑफलाइन साथियों तैयारी करना चाहते हैं, और साथियों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं साथियों किसकी, एसएससी सीजीएल की, साथियों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, साथियों आप एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं साथियों एसएससी सीजीएल की, तो साथियों 15 अप्रैल से अलायंस कैरियर इंस्टीट्यूट साथियों बीकानेर में आपके क्या कर रहा है, नया बैच स्टार्ट कर रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर पे कॉल कर सकता है साथियों। और आप साथियों सोमवार 1 मई से साथियों अगर आप एलडीसी सीईटी बीएसटीसी सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी साथियों अलायंस कैरियर इंस्टीट्यूट आप जरूर विजिट कीजिएगा। जय नारायण व्यास कॉलोनी शिवबाड़ी साथियों बीकानेर, इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो साथियों 9587499995, 9587599995 साथियों, इन पे आप कॉन्टैक्ट से आप बातचीत कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। तो साथियों ऐसे ही नेक्स्ट सेशन के साथ, ऐसे ही हूबहू आर्मी के पैटर्न के पेपर के साथ साथियों फिर मुलाकात करेंगे अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।